नितिन, मदद करो मेरी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ नितिन। नितिन, मैं मर जाऊंगी इस घर में, प्लीज नितिन मदद करो मेरी। नितिन मदद करो मेरी। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती नितिन, प्लीज। राशि, तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक हो ना? राशि, क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या रहा है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, बताओ राशि, क्या हुआ है? बोलो ना राशि। नितिन प्लीज मदद करो मेरी, मैं मर जाऊंगी नितिन। मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी नितिन। नितिन प्लीज। राशि रुको, कहाँ जा रही हो तुम? राशि रुको। राशि, तुम ऐसे नहीं जा सकती। राशि सुनो ना, राशि मेरी बात सुनो। राशि। नितिन, नितिन क्या हुआ बेटा? तो अचानक से गिर कैसे गया? नितिन क्या हुआ? नितिन उठना। नितिन। माँ वो उसे कुछ हो जाएगा। माँ वो नहीं रह सकती। माँ उससे कुछ हो जाएगा। किसे किसे क्या हो जाएगा बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? बेटा नितिन, नितिन होश में आ। नितिन किसे क्या हो जाएगा बेटा? माँ वो वहाँ खुश नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है माँ, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल कह रहा है माँ वो वहाँ खुश नहीं है। हाँ मेरे बेटे, सब ठीक है बेटा, शांत हो जा तू, शांत हो जा। माँ कुछ तो गलत है। माँ कुछ तो गलत है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तूने कोई बुरा सपना देखा है मेरे लाल? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, चिंता मत कर। अरे माँ, ये औरत चरित्रहीन है। जब मेरा भाई मर गया तो फिर किसके लिए जुल्फे निकाल कर ये लाल साड़ी पहनकर घूमती रहती है? माँ ये जानबूझकर ना बाहर के आदमियों को फंसाना चाहती है। आज नितिन के ऊपर डोरे डाल रही थी, कल बाहर किसी और के ऊपर डोरे डालेगी। नाक तो हमारे खानदान की कटेगी ना माँ। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, जब से ये इस दुनिया से गए, कहा मेरे पास सफेद साड़ी लाने का देने वाला ही कोई नहीं था। जो शादी में साड़ियाँ लेकर आई थी उसी में से हल्की रंग की साड़ी ही पहन रही हूँ। माँ जी मैं सच कह रही हूँ। हाँ बुआ, मैंने भी देखा है आज इन्हें। आज नितिन को फंसा रही थी और कैसे कैसे उसे इशारे कर रही थी। सच में बुआ, ये औरत वाकई में चरित्रहीन है, चरित्रहीन। आज तो फिर इसे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज हम तीनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे, तब जाकर इसे अकल आएगी। बहुत पढ़ गई है ना ये, मेरे खानदान की नाक कटाएगी। मेरे बेटे को खा गई, अब हमारे खानदान की इज्जत भी खा जाना चाहती है, जिससे मेरी बेटी की भी कहीं शादी ना हो। इसे तो मैं बताती हूँ आज। नहीं माँ जी, मुझे और मत मारिएगा माँ जी। पहले आप लोगों ने दिन में भी मुझे बहुत मारा था। माँ जी मुझसे उठकर सीधे चला भी नहीं जा रहा है। माँ जी अब बस करिए, मैं इससे ज्यादा सह नहीं पाऊंगी। आप लोग मुझे मेरे घर ही जाने दीजिए। मैं अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। माँ जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे तुझे जाने दे? तुझे अपने घर जाने दे? हमारे घर का सारा सुख चैन छीन लिया तूने और अपना घर जाकर सुख चैन से रहना चाहती है तू अपने माँ बाप के पास? इतने बेवकूफ नहीं है हम। घर जाना है ना तुझे तो अपने माँ बाप को फोन कर और बोल उन्हें दहेज के डबल पैसे ले आकर दे दे और हम तुझे जाने देंगे। चली जा हमारी नजरों के सामने से। हमें भी तेरी सूरत देखने का कोई शौक नहीं है, पर तेरे बुढ़ा बुढ़िया बाप वो पैसे देने को ही नहीं राजी है। उन्होंने अपनी बेटी को संतोष कर लिया है। तू मरे या जिए, तेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और अब हम हमारा जैसा मन करेगा हम तुझे वैसा रखेंगे इस घर में, समझी तू? ये लो संगीता दीदी, अपने हाथों को क्या करने तकलीफ देती हो? लो इससे मारो, इससे मारोगी ना तो शायद असर हो। हाथों की मार से तो इसकी चमड़ी मोटी हो गई है। मार खाते खाते ना थक चुकी है ये, और अब इस पर कोई असर नहीं होता। अब ना इसे इससे मारो। हाँ भैया, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इससे मारूंगी। क्या करने अपने हाथों को तकलीफ दूं? वैसे भी इस मोटी चमड़ी को ना ऐसी ही भाषा समझ में आती है। नहीं नहीं माँ जी इन्हें रोकिए ना। माँ जी मुझे बचा लीजिए। माँ जी मैं मर जाऊंगी। माँ जी प्लीज। माँ जी इन्हें रोकिए ना। ओहो भाभी, डर लग गया क्या आपको? ओहो, हे भगवान, काश मैं कुछ कर सकता आपके लिए। देवर जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं अब और मार नहीं खा पाऊंगी। प्लीज देवर जी मुझे बचा लीजिए। अरे रे, कोई बात नहीं भाभी, मुझे पता था आप एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। अरे रे बहन, रुक जाओ। इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लाओ ये मुद्गर मुझे दो, मैं ना संभाल लूंगा सब। आप दोनों ना आराम से रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
अब ये आइंदा से कभी भी बाहर इस तरीके से किसी भी आदमी के सामने नहीं जाएंगी, इसका ख्याल मैं रखूंगा। आप लोग चिंता मत करो। अगर इन्हें मार दिया, हाथ पांव टूट गए तो घर के काम कैसे होंगे? लाओ लाओ संगीता, ये मुझे दे दो। आज तो मेरे प्रमोद की वजह से बच गई तू, वरना आज तो तेरी हड्डी गुड्डी तोड़ देती अम्मा बेटी। हाँ नहीं तो। अरे रीरी भाभी, अब कोई नहीं मारेगा आपको। अब क्यों दुखी हो रही हो आप? प्लीज अब दुखी मत हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी, चिंता मत करो। अब इस घर में ना आपका ही राज चलेगा, सच कह रहा हूँ। आप इस घर की मालकिन बनकर रहोगी। हाँ मैं हूं ना आपको मालकिन बनाने के लिए। कहाँ जा रही हो फिर? अपने कमरे का दरवाजा आज रात को खुला रखना, समझी? वाह, आज तो बढ़िया हो गया मैंने नहीं सोचा था कि भाभी इतना जल्दी हार मान लेगी वैसे कुछ भी कहो, भाभी है ही इतनी सुंदर, जो इसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए सच नहीं था, अपनी जिंदगी का एहसान करना पड़ेगा मुझे पर उसकी बात मानने से अच्छा है और अपनी सास और अपनी ननद के हाथों मार खाने से अच्छा है, अपने माँ बाप की मजबूरी बनने से अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। मेरे लिए अब कोई और दूसरी जगह नहीं है मैं जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है, पर मेरे लिए तो जिंदा रहना भी पाप है अगर आज रात को मैं घर गई तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी मेरे पास अब जिंदा रहने के लिए कुछ बचा नहीं है, कोई वजह नहीं है। मेरे लिए बस यही एक रास्ता है, मेरी मौत ही मेरी मुक्ति है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे ए रुको, क्या कर रही हो तुम? अरे ए रुको, पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी तुम? हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि सही समय से मैं तुम्हें मिल गया, वरना तो तुम नदी में कूदकर आज अपनी जान दे देती। पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भगवान का दिया अनमोल तोहफा है, तुम्हें पता नहीं है? इस तरीके से आत्महत्या करने जा रही हो? अरे आत्महत्या करना जुर्म है, अपराध है। तुम्हें पुलिस में दे दूं क्या मैं? हाँ छोड़ दो मेरा हाथ, मर जाने दो मुझे, नहीं जीना मुझे। वैसे भी जिस औरत का पति ही इस दुनिया में नहीं हो, उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है और मेरा तो नसीब ही इतना फूटा हुआ है कि मैं जीना नहीं चाहती। मानता हूँ कि तुम राहुल से बहुत प्यार करती हो और उसके बगैर तुम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जानता हूँ मैं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, पर मरना ये कोई रास्ता नहीं है। राहुल की आत्मा ये सब देखेगी तो उसे कितना दुख होगा। राहुल तुम्हें कितना पसंद करता था और तुम देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। हम जिससे प्यार करते हैं, अचानक से अगर वो हमारी जिंदगी से चला जाता है ना, बहुत दुख होता है। समझ सकता हूँ मैं। अचानक से अगर वो छिन जाए वो इंसान, तो बहुत अफसोस होती है, जिया नहीं जाता बिल्कुल भी, सच कह रहा हूँ। पर मरना कोई हल नहीं है। राहुल से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचो, उसकी बहन, उसकी माँ, सबकी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे सर पर। राहुल सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर गया है और तुम इस तरीके से अगर मौत को अपने गले लगा लोगी तो उसे कितना दुख होगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं, उससे अच्छा तो तुम मुझे नदी में ही डूब जाने दो नहीं जाना मुझे उस घर जिस घर में दिन रात मुझ पर हाथ उठाया जाता है, मुझे मारा जाता है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मुझे मर जाने दो भगवान के लिए मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत करो, उस घर में मुझे वापस मत ले जाओ, वरना कल सुबह तुम्हें सिर्फ मेरी लाश ही देखने को मिलेगी वहाँ। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, वो घर मेरे लिए सिर्फ एक नरक है और हमेशा नरक ही रहेगा और मैं उस नरक में अब और जी नहीं पाऊंगी इससे अच्छा तुम मुझे मर जाने दो प्लीज। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर देखो, मरना कोई हल नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। मुसीबतें आती हैं, इंसान को उससे लड़ना चाहिए और जिंदगी को जिया जाता है। यूं हार मानकर मरने से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी जिया जाता है, मुसीबतों से लड़ा जाता है, पर यह काम वो कर सकता है जिसके लिए कोई उम्मीद बाकी हो। मेरे पास जीने की कोई उम्मीद ही बची नहीं है, तो फिर मैं क्यों जीऊं? अपने लिए जियो। अपने लिए भी क्या, जीना तुम्हारा फर्ज नहीं है? दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचा तुमने, पर खुद के बारे में नहीं सोचा। भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें जीना होगा अपने लिए, किसी और के लिए ना सही। अभी फिलहाल के लिए तुम शांत हो जाओ। मेरे पास मेरे एक दोस्त का खाली फ्लैट है, तुम वहां पर चलो, तुम वहां रहो आराम से। तुम्हें वहां से कोई नहीं निकालेगा और ना ही कोई तुम पर हाथ उठाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा।
पर अभी फिलहाल ना तुम वहां चलो, कुछ दिनों तक वहां रहोगी तो शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, फिर मैं देखता हूँ कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। चलो। पर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अभी तुम मरने जा रही थी ना, पहले तुम्हारी शादी मुझसे तय हो रही थी। क्या तुम्हें कभी मुझसे बात करके ऐसा लगा कि मैं कोई घटिया या नीच इंसान होऊंगा? और अगर अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगा, तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा था, तो प्लीज मेरे साथ चलो। और अपनी जिंदगी को खत्म करने से तो अच्छा ही है कि अपनी जिंदगी को एक चांस दो। मर तो तुम कभी भी सकती हो, पर एक बार अपनी जिंदगी को चांस देकर देखो, क्या पता जिंदगी आसान हो जाए, जीने का नया सलीका और उम्मीद मिल जाए तुम्हें। वरना वरना ये नदी रोज यहीं से बहती है, जहां से भी तुम जाना चाहोगी, जब भी आकर कूदना चाहोगी ना, ये नदी तुम्हें यहीं मिलेगी, टेंशन मत लो। कैसा अजीब आदमी है ये, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? पर जिससे मेरी शादी हुई थी उसे ही मैं कौन सा पहचान पाई थी? कितना अच्छा अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे इनके वो दोस्त, और शादी होने के बाद वो कैसा पेश आ रहा था मेरे साथ वो इंसान। उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसके घर वाले मेरे साथ कैसा पेश आए, मुझे तो लगता है शायद मैं इंसानों को पहचान ही नहीं सकती। जब इनसे शादी से पहले बात होती थी तो ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छे इंसान होंगे, फिर इन्होंने पैसे के लिए, दहेज के लिए मुझसे रिश्ते से इनकार कर दिया। तब पर भी मैं सोचती हूँ चलो यही इंसान अच्छा है, कम से कम जो बाहर से था वही अंदर से तो था। जो भी इसके मन में था, कम से कम शादी से पहले इसने बोला तो, या अपने दोस्त की तरह तो नहीं निकला जो शादी से पहले मीठी मीठी बातें करे और इसकी शादी के बाद अपना असली रंग दिखाए। सही कह रहा था ये, कौन सा मरने के लिए रास्ते कम पड़े हैं मेरे पास। अगर जीने की एक वजह मिल जाए तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे एक बार इसे मौका देना चाहिए। माँ माँ, राशि भाभी माँ। अरे ये क्या मामा की रट लगा कर रखी है? बोली की भी कि कहाँ मरी वो महारानी? हाँ, घर में सारा काम पड़ा हुआ है, कहाँ जाकर घूम फिर रही है वो? हाँ, उसे उसे मैंने घर में कुछ राशन पानी लाने को बोला था ना, कहाँ गई वो? माँ वो पप्पू है ना, पप्पू, वो बोल रहा था कि राशि भाभी नदी की ओर दौड़ती हुई जा रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बोला कि आज वो नहीं बचेगी, वो नदी में कूदने जा रही है। माँ वो पप्पू बता रहा था कि राशि नदी में कूदने गई है। माँ मुझे लगता है कि हाँ, सुबह हम लोगों ने उसे जितना मार दिया था ना, इसी वजह से उसने ऐसा कोई कदम उठा लिया। माँ हम सब पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? माँ हमें जेल तो नहीं हो जाएगी? धत तेरी की, आज रात को तो उसे मेरे साथ होना था और जाकर नदी में कूद गई। हे भगवान, मतलब किसी के काम नहीं आई और मर गई। अरे सब बोल, ये सब तो क्या बोल रही है? हमें जेल हो जाएगी? पागल, अपना मुंह बंद रख। अगर किसी को पता चला कि हमने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू पर इतना अत्याचार किया कि इससे सबसे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली, तो पक्का हमें जेल हो जाएगी। बेवकूफ लड़की, चुपचाप मुंह बंद करके रख अपना। बेटा तुम ही बताओ, हम क्या करें अब? मुझे लगता है कि वो जो डंडे से मारने वाली बात थी ना तुम्हारी, उसी से शायद ज्यादा डर गई वो। बेटा उसी वजह से शायद वो नदी में कूद गई। अब हम क्या करें? अब हम गांव वालों को क्या बताएंगे कि वो कहाँ चली गई? क्या कहेंगे लोगों से? और अगर किसी ने उसे आत्महत्या करते हुए देख लिया होगा तो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं बेटा? तू ही कुछ रास्ता बता। तू हमारे घर का बेटा है, तू हमारे घर का मर्द है, मर्द। अरे इस घर को तुझे ही संभालना है। बोल ना बेटा, बोल ना। अरे बुआ, वाह रे वाह, अभी तक मैं आप लोगों की मदद कर रहा था और मैं अच्छा था, और अब आप लोग सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल रही हैं। देखो बुआ, मेरा इस सब कांड से कोई वास्ता नहीं है। आपका घर आप जानो, मैं तो बस यहाँ कुछ दिनों तक रहकर आपका दुख बांटने आया था, और आप सारा इल्जाम ही मेरे सर पर डाल रही हो। अरे मैंने तो बस डंडे से डराने के लिए कहा था। मार पिटैया तो आप लोग ही करती थी ना भाभी के साथ। हरदम जब देखो तब कहीं आप उन्हें लतियाती रहती थी, कहीं दीदी उन्हें मारती रहती थी, तो भाग नहीं जाएगी भला? और आत्महत्या कर ली तब तो और भी बड़ी बात हो गई। भाई बुआ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये सब आप लोगों ने किया है, आप लोग जानो। जो मन में आए सो जवाब दो गाँव वालों को। मेरा इस सब कांड से कोई वास्ता नहीं। मैं तो यहाँ भाई के मरने पर कुछ दिनों के लिए आया था आपका दुख बांटने, बस। मेरा आप लोगों से क्या वास्ता? अरे ये तो क्या बोल रहा है? अब मुसीबत आई हमारे सर पर तो छोड़कर भाग खड़ा होगा हमें? अभी तक तो बहुत हमारे घर का बेटा बन रहा था, मर्द बन रहा था, मर्द। और जब हमारे ऊपर मुसीबतें आई तो हमें छोड़कर जा रहा है तू? अरे हम गाँव वालों को क्या बोलेंगे? कहाँ गई वो कुलच्छनी? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? जो जी में आए सो बोलो, मेरा आप सबसे कोई वास्ता नहीं। मैं तो चला यहाँ से। हाँ भैया, ना खाया ना पिया, गिलास तोड़े 12 आना। हाँ नहीं तो हाँ। इस सब से बचने का ना बस एक ही रास्ता है बिटिया,
वरना पुलिस वाले और गांव वाले सब हमारे घर घेर लेंगे। सब कहेंगे कि हमने ही कुछ किया होगा तभी हमारी बहू आत्महत्या कर ली। एक काम कर, जल्दी जल्दी से जो भी सामान बटोर पाए बटोर ले, सब कुछ लेकर ना भाग चलते हैं यहाँ से। चलते हैं दिल्ली, वहाँ तेरी मौसी के पास जाकर रहेंगे, यही सही रहेगा। चल जल्दी जल्दी तैयारी कर। ठीक है माँ। ये लड़की ना आफत बनकर आई थी मेरे घर में। आते ही इसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। मेरा बेटा ना करता ना तो मैं इस लड़की से कभी शादी न करती अपने बेटे की। उसी ने कहा था माँ लड़की अच्छी है, उसके घर वाले दान दहेज भी देंगे, और दिया एक ढेला नहीं इन लोगों ने। ऊपर से मेरे बेटे को आते ही खा गई और मेरा पूरा घर नाश कर दिया, और अपना भी अब चली गई मरने। बताओ तो जरा। और हम लोगों से हमारी आखिरी उम्मीद, ये घर भी छुड़वा दिया इस औरत ने। क्या ही कहूँ मैं, बस नसीब ही खराब था मेरा। न जाने मेरे बेटे को कहाँ से ये मिल गई थी कुलच्छड़ी। इसमें थोड़ा कुछ सामान है, कुछ खाने पीने का, और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े वगैरह भी हैं। लो पकड़ो। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए। आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो कहीं मुझे काम दिलवा दीजिए। मैं काम करके अपने बल पर अपनी जिंदगी सुधार लूंगी। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो इतना ही कर दीजिए। देखो, ये सब कुछ मैं बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। इस समय तुम्हारी मदद करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसके लिए यही करता, यकीन मानो। मैं तो तुम्हें अपने घर भी ले चलकर रखने वाला था, पर माँ और पापा तुम्हें पहचानते हैं, और उनके सवालों के जवाब देना अभी ना मेरे लिए संभव है ना ही तुम्हारे लिए। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्लीज़ मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो, और ना ही मुझे गलत समझो। तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये सब क्या हो गया? मैंने सोचा था कि राशि और राहुल की शादी करवा दी है, अब दोनों साथ में एक दूसरे की अपनी जिंदगी बिताएंगे अच्छे से। फिर अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया? और ये राशि की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। आज अगर राशि मुझे सही समय से ना मिलती तो शायद राशि आज इस दुनिया में ही ना होती। ये सब क्या हो गया? मैंने तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, फिर ये सब ऐसे कैसे हो गया? और आंटी जी और संगीता, उनके बारे में तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अपने भाई के मरने के बाद संगीता अपनी ही भाभी के साथ इतना दुर्व्यवहार करेगी, उस पर हाथ उठाएगी, अपनी ही बड़ी भाभी पर। और आंटी जी, वो तो कितनी सीधी और अच्छी थी, और वो भी ऐसा करती थी। इन लोगों ने इतना मारा था राशि को, कितना उसके शरीर पर कितना चोटों के निशान है। ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सुनिए, आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते, होठों से हम कुछ कह नहीं सकते। कैसे बयां करें हम तुमसे ये दिले हाल, कि तुम ही हो वो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। वो मैं आपसे कह रही थी कि हेलो, सुन भी रहे हैं आप मेरी बात? हेलो 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 नितिन जी, नितिन जी। ये सब मैं क्या सोच रहा था? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है, गलत है ये सब। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये मेरी दोस्त की पत्नी है, वो दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रह गया, मेरा सबसे जिगरी दोस्त। और मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ उसकी ही पत्नी के बारे में? ये सब कुछ ना इस साड़ी की गलती है। ये साड़ी वो साड़ी है जो मेरी माँ ने खरीदी थी अपनी बहू के लिए, और मुझे जल्दी में कुछ मिला नहीं तो मैं इसे ही उठा लाया। मेरी ही गलती है। इस साड़ी के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जब यही साड़ी पहनकर ये राशि मेरे सामने आई तो अचानक से ही न जाने क्यों, हे भगवान मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। राशि मेरे दोस्त की पत्नी है, भले ही मेरा दोस्त इस दुनिया में ना रह गया हो, पर मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। ये गलत है, पाप है ये। मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे लिए कहीं जॉब की व्यवस्था करवा दीजिए। वैसे भी दिन भर इस घर में पड़े पड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं काम करके अपने लिए 2 रोटी कमाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब जिंदगी में मुझे कभी किसी का मुंह देखना पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सुन रहे हैं? अगर आपको कोई समस्या हो तो मैं खुद जॉब ढूंढने जाना चाहूंगी। अगर किसी के घर में बर्तन चौकी का भी काम मिलेगा ना तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे कमा कर खाना है। अब मुझे किसी का भरोसा नहीं करना, किसी के भरोसे नहीं रहना। वो मैंने तुमसे कहा है ना कि अभी तुम्हें इन सब बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों तक तुम यहीं पर रहो, मैं देखता हूँ बाहर का माहौल तुम्हारे लिए कैसा है।
ठीक रहेगा। फिर तुम कहीं भी जॉब कर सकती हो, मैं खुद तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तब तक के लिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, ठीक है? अरे तुम तो राशि हो ना? तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? आ, 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 आप आप कौन है आंटी जी? मैं आपको नहीं जानती। ये घर अरे माँ, आप यहाँ? तो ये सब कुछ छोड़, तो मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है, और इस तुम्हारे दोस्त के इस फ्लैट में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और इसकी तो शादी हो गई थी ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे सब साफ साफ बता। आज मैं सब कुछ जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बहुत दिनों से तेरी परेशान चेहरे को देख रही हूँ, परेशान होता हुआ तुझे देख रही हूँ। आखिर बात क्या है? आज मैं सारी सच्चाई जान कर रहूंगी। माँ, ये मेरे दोस्त की वाइफ है, उसकी जिम्मेदारी है, तो मैं इससे भला पीछा कैसे छुड़ा सकता था माँ? मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। माँ, राहुल के इस दुनिया से जाने के बाद आंटी जी और संगीता इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, और फिर वो आंटी जी का वो उनके भाई का बेटा वो प्रमोद, वो भी उसी घर में आकर रहने लगा था। वो इसे अलग तरह से परेशान कर रहा था माँ। इसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, ये सुसाइड करने जा रही थी। मेरे पास भी दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसे बचाने के लिए मैं इसे यहाँ पर ले आया माँ। माँ, मैं और क्या करता? मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ सूझा ही नहीं माँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इस सब बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने आपसे हमेशा कहा था कि कुछ भी मेरी जिंदगी में होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा माँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे सच्चाई छिपाई, आपसे झूठ बोले। माँ, मैं जानता हूँ आप नाराज होंगी, मैंने आपसे झूठ बोला ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। जानता हूँ माँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। सब कुछ अचानक में इतना जल्दी जल्दी हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया माँ। अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। अब ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। जाकर बाहर कार निकाल। पर माँ, ये कहाँ जाएगी? माँ, मेरी बात तो सुनो माँ। तू जाकर बाहर कार निकाल, बोला ना तुझे। ये हमारे घर चलेगी, ये हमारे साथ हमारे घर पर रहेगी, इस तरह से अकेले एक फ्लैट में नहीं। एक अकेली लड़की एक अकेले फ्लैट में तुझे छोड़ते हुए इसे तरस नहीं आया इसके ऊपर? चुपचाप से कार निकाल, ये हमारे साथ हमारे घर जाएगी, समझा तू? जा। पर माँ, पापा, उन्हें हम क्या कहेंगे? इस सब की चिंता तो मुझ पर छोड़ दे और जाकर कार निकाल बाहर। अब मेरी समझ में धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। ये वही साड़ी है जो मैंने अपनी बहू के लिए खरीदी थी, और यहाँ ये राशि पहनकर वो साड़ी खड़ी है। आखिर माजरा क्या है? अब मुझे सारे रहस्यों का पर्दाफाश करना ही होगा, और इसके लिए पहले मेरा सबसे जरूरी काम ये है कि मैं राशि को अपने घर में लेकर चलूं। राशि को इस तरीके से एक अकेले फ्लैट में रखना ये सही बात नहीं है। राशि को हमारे घर में होना चाहिए, और अब मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। जो कुछ भी गलत है उसे सही होना ही होगा, मैं करूंगी अपने बेटे के लिए। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सही जगह और सही लोगों के पास हो।